बोलो। महादेव महाकाल होकर अपने पुत्र को काल के घर में कैसे जाने दे सकते हैं आप? काल के घर में कैसे जाने दे सकते हैं आप? काल के घर में कैसे जाने दे सकते हैं आप? कुछ कीजिए, हमारे पुत्र को बचाइए। ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप। महादेव, गौरी पुत्र गणेश की ये दशा। हाँ ऋषिवर, असुर आप ही का वंश है। आप उनके लिए पिता के समान हैं। आप ही के एक अधर्मी अन्याय असुर अनलासुर ने मेरे पुत्र गणेश की ये दशा करती है। कृपया करके मेरे गणेश के कष्ट की काट बताइए। नहीं ऋषिवर, आप मेरे परदादा हैं। अपने वंशज का साथ दीजिए, उसका अंत मत कीजिए। मैं आपकी दुविधा समझता हूं ऋषिवर, परंतु यह समय संबंधों से उठने का है। इस संपूर्ण संसार के लिए उदाहरण स्थापित करने का है। धर्म का हाथ थामने का है, अधर्म का हाथ त्यागने का है। आज घटनाओं के इस क्रम में, परिस्थितियों के इस पाश में आप और मैं, दो पिता एक साथ फंसे हैं ऋषिवर। एक और मैं हूं जो धर्म के इस युद्ध में अपने ही पुत्र की विजय की सहायता आपसे मांग रहा है, और एक और आप हैं जिनका पौत्र स्वयं अधर्म का साथी है। आज आपको संबंध रेखा से बड़ी रेखा खींचनी होगी ऋषिवर, बड़ी रेखा खींचनी होगी ऋषिवर, बड़ी रेखा खींचनी होगी ऋषिवर। धर्म का हाथ थाम कर अधर्म का विनाश करना होगा, अधर्म का विनाश करना होगा, अधर्म का विनाश करना होगा। बताइए ऋषिवर। प्रणाम महादेव। ऋषि कश्यप, क्षमा कीजिए, किंतु संबंध की रक्षा करना कोई पाप नहीं है। किंतु महादेव की बात मानना भी ना आपकी कोई प्राथमिकता है
ना ही आपकी नैतिकता और ना ही आपकी व्यवस्था। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। तो फिर जिस पिता ने अपने पुत्र का शीश काटने के लिए त्रिशूल उठाया, आज वही पिता उसी पुत्र के प्राण बचाने के लिए, उसी पुत्र के प्राण बचाने के लिए, उसी पुत्र के प्राण बचाने के लिए पुनः त्रिशूल उठाएगा, पुनः त्रिशूल उठाएगा। और तब तक हर उस अधर्मी का शीश काट देगा, अधर्मी का शीश काट देगा, अधर्मी का शीश काट देगा, जब तक उसका पुत्र पुनः ठीक ना हो जाए। हाँ महादेव, काट दीजिए मेरा सर, किंतु इस घटना के बाद एक पिता के पद की गरिमा ऊंची हो जाएगी, किंतु साथ ही देव के देव महादेव के पद की गरिमा घट जाएगी। हर स्थिति परिस्थिति में तटस्थ रहने वाले महादेव इस स्थिति के समक्ष नतमस्तक हो जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी। चलाइए महादेव त्रिशूल। आपके द्वारा संहार से ये असुर गुरु शुक्राचार्य तर जाएगा। किंतु आप सुख दुख समप्रभा में तटस्थ रहने वाले महादेव, आपकी आदि योगी वाली छवि सदा सदा के लिए धुंधली हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। चलाइए महादेव, कर दीजिए मेरा संहार, कर दीजिए। चलिए देवी। हमें हमारे पुत्र को कहीं और ले जाना होगा, क्योंकि यहां उसका कोई उपचार नहीं होगा, कोई उपचार नहीं होगा, कोई उपचार नहीं होगा। क्योंकि यहां तो असुर पिता और असुर गुरु दोनों ही धर्म के आगे संबंध का चुनाव कर चुके हैं।
न्याय के आगे अन्याय को चुन चुके हैं। और हर बार की तरह धर्म, न्याय, इन सब को बचाते हुए शिव और शक्ति को ही बलिदान देना होगा। शिव और शक्ति को ही बलिदान देना होगा। शिव और शक्ति को ही बलिदान देना होगा। अपने पुत्र को किसी और विधि से ठीक करने का प्रयास करना होगा देवी। चलिए। महादेव, ऐसी अवस्था में कहां लेकर जाएंगे गणेश को? यदि आप ये त्रिशूल नहीं उठा सकते तो मुझे बताइए। मैं हर अन्यायी, हर अधर्मी का संहार करूंगी। हर अधर्मी का संहार करूंगी। हर अधर्मी का संहार करूंगी। यदि मुझे अपने पुत्र को बचाने के लिए काली का रूप धरकर भी इस समस्त संसार को रक्तमयी भी करना पड़े, तो ये माता पीछे नहीं हटेगी।